गुड मॉर्निंग डीएक्सन एंड गुड मॉर्निंग टू डीएक्सन आरबीसी। और आप सभी लोगों का स्वागत है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डीएक्सन आरबीसी पिछले 1.5 वर्ष से भी ज्यादा, यानी कोरोना के टाइम से ही लेकर के अभी तक लगातार हर दिन शाम 7 बजे एक से बढ़कर के एक कहानियां, एक से बढ़कर के एक ट्रेनिंग आप सभी के बीच में, एक से बढ़कर के एक शो लेकर के आ रहा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने और जानने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, और ये कोरोना, इसी ट्रेनिंग के कारण से ही बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज भी हमारे साथ एक और गेस्ट स्पीकर्स हैं, हमारे साथ एक और आज कहानियां, एक और सक्सेस स्टोरी आप सभी लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ महागुरु प्रोफेसर के.एन. वासुपाल सर और डॉक्टर रत्ना मैम का, जिन्होंने इतना बढ़िया, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत डीएक्सन आरबीसी का चैनल हमारे सभी के लिए लेकर के आए। और सादर चरण स्पर्श डॉक्टर एस रंजन सर का, जो जिनके एडवाइजरी से, जिनके सलाह से भी और सहयोग से भी आरबीसी में बहुत सारी चीजें सीखने और समझने को लोगों को मिल रहा है। और मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ अपने गुरु माता पिता धर्मशिला मेहमान सुरेंद्र सर का, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके सपोर्ट से, जिनके दिए हुए ज्ञान और संस्कार के कारण से आज आप सभी के बीच भी हमें बोलने का कुछ मौका मिल रहा है। क्योंकि आज से पहले हमें भी डीएक्सन के बारे में, सिस्टम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन गुरु के द्वारा, मेंटोर के द्वारा ही हमें इस बिजनेस के बारे में पता चला, और हम भी कुछ ही 5 वर्षों के अंदर में ही, 5 साढ़े 5 वर्ष में भी मैंने डीएक्सन में एक बेहतरीन जीवन जी रहे। तो आज उसी तरह से एक और कहानियां आप सभी लोगों को लेकर के हम आए हैं, जिससे आप सुन करके, समझ करके, आप सभी लोग अगर अपने जीवन में अगर उसे उतारते हैं, तो आप सभी लोगों को आने वाला 6 महीने, साल भर, 1 वर्ष के अंदर में आपका भी जीवन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अभी के समय में बहुत सारी चीजें कोरोना के टाइम में बहुत सारे इंडस्ट्री कोलैप्स हुआ, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, सभी तरह के इंडस्ट्री ने इस क्राइसिस के अंदर में घुटने टेक दिया। लेकिन डीएक्सन यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे इस कोरोना के क्राइसिस में भी, तो पिछले साल का एनुअल सर्वे रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इस महामारी में भी 28% के साथ ग्रो किया। तो इससे ये समझ में आता है, ये ऐसा इंडस्ट्री है कि यहाँ पे चाहे कितने भी आपदा आए, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आए, तो हम अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं, हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसमें से भी मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के सर्वे के अनुसार ये पता है चला है कि सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा, वो वेलनेस इंडस्ट्री का, यानी स्वास्थ्य से संबंधित प्रोडक्ट जिस कंपनियां के अंदर था, उन्होंने बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। तो मैं आपको बता दूं, डीएक्सन उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का वेलनेस प्रोडक्ट और गैनोडर्मा बेस्ट कंपनी है, जो एक से बढ़कर एक सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदिक का हर्बल्स प्रोडक्ट्स हमारे पास है, जिसकी प्रोडक्ट का रेंज करें तो हमारे पास एक से बढ़कर एक है, जिससे दुनिया को बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिल रहा है। और हम डीएक्सन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण से डीएक्सन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और इसको बनाने वाले, इस प्लेटफॉर्म को सजाने वाले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिम्स योजिन का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों के लेकर के आए, और उसी के कारण से आज हम लोग एक बेहतरीन जीवन जी रहे। तो उसी में से एक आज हमारे पास एक और बहुत ही खूबसूरत कपल्स, डीएक्सन आरबीसी मिलेनियर्स, आज हमारे साथ वो डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ लाइव हैं। आप उनकी कहानियां अगले 40 मिनट 45 मिनट आप सुनेंगे, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा और अपने जीवन को बदलने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे हैं, ये बिहार से हैं, मिसेस कुमारी नेहा एंड मिस्टर गुलशन वर्मा, जो कि अगर बात किया जाए तो
मैडम का बात किया जाए तो मैडम भी का भी बहुत सारा सपना था शुरुआत में। उन्होंने झारखंड से ब्यूटिशियन का कोर्स किया। कुछ सपने थे कि हम अपने बल पे हम आगे जाएं। बहुत सारे चीजें सपना था कि पार्लर खोलने का भी प्लान सेट किया। लेकिन अगर डीएक्शन की अगर बात किया जाए तो डीएक्शन उन्हें प्रॉब्लम के कारण से, शारीरिक समस्या के कारण से मिलता है। और डीएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और वो इंस्पायर होती है डीएक्शन के प्रोडक्ट से और वो लगातार डीएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करते जाती हैं। लेकिन अगर बात करें सर का, तो उनके हस्बैंड का, तो वो सैनिक स्कूल में नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। उसी समय उनको डीएक्शन के बारे में पता चला और उस समय ही डीएक्शन के प्रोडक्ट को बारे में जब उन्हें पता चला तो इसके बारे में समझ करके, जान करके उन्होंने प्रोडक्ट को खुद यूज करना शुरू किया। और मैडम के बहुत सारे प्रॉब्लम था, उनको भी वो देना शुरू किए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला घर में। तो जिससे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डीएक्शन के प्रति और डीएक्शन के प्रोडक्ट के प्रति इंस्पायर हुए। और उन्होंने 2015 में डीएक्शन को नौकरी के साथ साथ उन्होंने पार्ट टाइम करना शुरू किया। यानी कि नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद जितना समय मिलता था उस समय को थोड़ा घंटा 2 घंटा निकाल करके उन्होंने डीएक्शन के बारे में भी लोगों को जानकारी देना शुरू किए। तो धीरे 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 ये बिजनेस आगे ग्रो करता गया। फिर मैडम उतना इन्वॉल्व शुरू में नहीं थी, सर को ही डीएक्शन के बारे में समझ में आया। तो एक दिन जहां तक हमें मालूम है और आप सभी को बता दूं, तो नेहा मैडम को सर ने धर्मशिला मैडम के एक मीटिंग में भेजा। उनसे जब मुलाकात हुआ तो उनसे बहुत सारे इंस्पायरेशन, बहुत सारा चीज समझ में आया और बहुत ही बढ़िया से डीएक्शन के बारे में, इस सिस्टम के बारे में उन्हें समझ में आया। उसी दिन इनका विजन क्लियर हो गया और डीएक्शन के बारे में उन्होंने फुल टाइम डीएक्शन को करना शुरू किए और डीएक्शन को फुल टाइम से कर रहे हैं। अभी दोनों पति पत्नी मिलकर के डीएक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और इनके जिसके कारण से ये आज डीएक्शन में एक अच्छे जगह पे भी हैं। डीएक्शन में अभी वो सीनियर स्टार डायमंड्स हैं। और अगर बात किया जाए तो डीएक्शन में आज वो मिलेनियर्स भी हैं। लाखों का महीने का इनकम है, 12 लाख से ज्यादा का लग्जरी कार है और उनके टीम में भी बहुत सारे डायमंड्स हैं जो कि उनसे सीख करके, उनसे जान करके आज वो बहुत सारे लोग एक अच्छा इनकम ले रहे। जहां तक मैं आप सभी को बता दूं तो अभी के समय में अगर आप देखेंगे, अभी के समय में बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमेशा आप सुन रहे होंगे डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत सारे यंग होंगे, 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस के लोग होंगे जो अभी दिन रात वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी करना है, नौकरी करना है, जॉब करना है, जॉब करना हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर का जॉब हो। लेकिन आप खुद इनसे आप ये सीख सकते हैं। दुनिया लोग ये बहुत सभी पढ़ने वाले लोग, लगभग बहुत ही कम लोग ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, जॉब क्रिएटर बनते हैं, वो अपने खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है, पढ़ने लिखने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद वो कहीं ना कहीं नौकरी की खोज में लग जाते हैं और वो वही कर रहे हैं। लेकिन सर ने नौकरी को करने के बावजूद में भी उनको ये पता चल गया कि नौकरी से हमारा जीवन कहाँ तक सुनिश्चित है, नौकरी से हम जरूरतें को पूरा कर सकते हैं या हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और खुद सोचिए, बहुत सारे लोग, जो भी लोग हैं, बहुत सारे युवा लोग अभी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए कि नौकरी करने वाले लोग अब वो डीएक्शन के पीछे भाग रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ये बहुत ही आज इंस्पायरेशन आज की स्टोरी से आपको मिलने वाला है कि आखिरकार हमें डीएक्शन क्यों करना चाहिए। अगर आप नौकरी की तलाश में या जॉब कर रहे हैं तो उससे आप कैसे निकल करके आप बेहतरीन जीवन और एक फ्रीडम आप हासिल कर सकते हैं डीएक्शन के थ्रू। तो मैं अब ज्यादा समय ना लूंगा और अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम बहुत ही जल्द अब डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे हम बुलाना चाहेंगे आज हमारे के गेस्ट स्पीकर जो ये बिहार से हैं, कुमारी नेहा मैडम और गुलशन सर को। सर आपका स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे सभी दर्शकों को बताएं कैसे वो डीएक्शन में वो मिलेनियर बन सकते हैं और वो कैसे एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। ओवर टू यू सर, आपका स्वागत है डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल।
गुड वेलकम मॉर्निंग सर। थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। आपने Good आरबीसी चैनल पर ने आपने हमारा पूरा इंट्रोडक्शन देने के लिए धन्यवाद सर जी। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मेंटर माँ पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर जी को चरण स्पर्श। और आज ये इतना खूबसूरत आरबीसी चैनल पर हमें आज बोलने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत चरण स्पर्श। मेरा नाम गुलशन वर्मा है और मेरा घर बिहार शरीफ नालंदा। और मैं जॉब करते थे। और जॉब करते हुए हम जब गांव गए थे, घर गए थे, तब वहां पे हमको कोई ने पेस्ट दिए थे। तो पेस्ट दिए थे तो हम सोचे कि चलो भाई पेस्ट दे रहे हैं तो क्या पेस्ट क्या मुंह धोने के लिए। तो मैं मुंह धोने के लिए तो सोचा हमने दे दीजिए। तो जब हम बोले कि भाई कॉस्ट क्या हुआ, पैसा क्या हुआ, तो उन्होंने बोले 225 रुपया। मुझे झटका लगा बहुत कस करके कि 225 रुपया पेस्ट, जबकि जब हम जॉब करते थे वहां हमारे पास कैंटीन है, उस कैंटीन में 60 रुपया 70 रुपया में अच्छा अच्छा बेहतरीन पेस्ट, ये कौन सा जिसका जान ना पहचान, और इस पेस्ट का कीमत 225 रुपया। तो मुझे झटका लगा। फिर मुझे लगा कि इस पेस्ट को लूं ना लूं, लेकिन मैं सोचा कि अगर ना लूं तो उसमें भी बेइज्जती है, अच्छा नहीं है। फिर मैंने सोचा, चलो मन में यही सोचा कि ये पेस्ट एक ही बार न लेना है, दोबारा मैं तो इसका नाम नहीं लूंगा। कुछ नहीं बोला, मैंने 225 रुपया दिया और पेस्ट ले लिया। जब पेस्ट लेकर के घर में आते हैं तब मैडम को बताते हैं कि मैडम एक पेस्ट लिए हैं। तो मैडम बोला कि कितना में लिए हैं। तो मैडम बोली कि देखो उस पर रेट प्रिंट देखा 240। बोला इतना महंगा पेस्ट कौन दे दिया, किसने ठग लिया। बोला चलो ठग लिया कोई बात नहीं, ले लिए। तो बोले ये कैसा न कैसा क्या है। हम बोले ये देखो ना। तो मैडम का क्या हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था। उस टाइम हम गोपालगंज में नहीं थे, गांव पर ही थे, छुट्टी में गए थे। तो मैडम का सर में दर्द हो रहा था और सोई हुई थी। जब पेस्ट को हमने दिए मैडम को, तो मैडम बोला कि ये तो कहाँ फंस गए। फिर सोचे कुछ नहीं, ये सर दर्द में भी काम करता है, जो दिए थे वो बताए थे सर दर्द में भी काम करता है। तो उन्होंने क्या किया कि पेस्ट को ढीला में कर करके पानी में ढीला कर करके सर पे लगाया। जब मैडम ने लगाई तो माथा का दर्द जो था आराम हो गया तुरंत। जब आराम होता है तो मैडम बोलती है ये बहुत अच्छा पेस्ट है, ये सर दर्द का ही है, बहुत अच्छा काम करता है। हम बोले चलो कोई बात नहीं। उतना जब बोला तब मुझे लगा महंगा है तो क्या है, सर दर्द में तो काम करता है ना। मैं बहुत खुश हुआ, कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ चले आए गोपालगंज, जब चले आए तो गोपालगंज आते ही 2 दिन के बाद क्या होता है, मेरा बड़ा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा को बिच्छू काट लेता है। जब बिच्छू काट लेता है तब परेशान। तो कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं परेशान कि ले चलता हूँ, लेकिन जो पेस्ट दिए थे वो बताए थे हमको कि ये बिच्छा काटने में, हड्डा काटने में, हर चीज में काम करता है। मुझे लगा कि भाई चलो काम करता है तो लगा लें। फोन भी नहीं था उस टाइम, क्या करें। उस पेस्ट को फिर हमने बताए थे कि जहां काटता है वहां लगा देना है और पेस्ट को खिला देना है। हम बोले फिर दिल नहीं मानता है कि पेस्ट खाया नहीं जाता, मैं खिलाऊं तो कैसे खिलाऊं। फिर क्या किए, उस पेस्ट को लगा दिए और खिला भी दिए। और लगाते ही 10 मिनट के बाद आराम हो जाता है उस पेस्ट से। जब आराम हो जाता है उस पेस्ट से, तब हमको लगता है कि नहीं पेस्ट में जादुई है, कुछ न कुछ तो है। फिर हमारे घर के पास में कोई रहते थे, उनको दांत में दर्द हो रहा था। जब दांत में दर्द, तो उनको डेली हम मार्केट से फ्लॉक्सन लाके देते थे। जब मार्केट से फ्लॉक्सन लाके देते थे तो उनको दांत का दर्द आराम हो जाता था। जब दांत का दर्द आराम हो जाता था, एक दिन क्या हुआ, वो गोली जो लाने के लिए बोले थे मार्केट से, मैं भूल गया। अपना सब्जी ले आया और भूल गया। जब भूल गया तो फिर जब आते हैं रूम पर बोलते गुलशन जी आप लाए मेरा दवा। मैं बोला मैं तो भूल गया। अब वो दांत से परेशान थे। हम बोले एक काम करिए ना, मेरे पास एक पेस्ट है, उसको लगा के देखिए ना आराम होता है कि नहीं। जब लगा के, जब उनको क्या करें, नहीं लाए तो लगाए। अब लगा तो दिए, तो लगाए। उसके बाद सुबह होके कहते हैं गुलशन जी वो पेस्ट हमको दे दीजिए। कितना में लाए हैं, हमें आधा तो खत्म हो गया, आधा समाप्त हो गया। अब आधा कोई बात नहीं, आधा बचता है, आधा ही कितना में लाए उतना में दे दीजिए हमको।
मैं सोचा कि पेस्ट में कोई न कोई तो जरूर खूबियां है, कोई न कोई तो जरूर कारण है। क्या हुआ एक बार, भाई जहां से भी मिले एक पेस्ट हमको भी दीजिए। मैं सोचा इतना अच्छा पेस्ट, सर दर्द में काम करे, बिच्छू काटने में दर्द करे, दांत में दर्द करे, काम करे, तो इतना अच्छा पेस्ट, ये तो अच्छा है, मैं कैसे दूं? जो देने का भी मन था वो लगा शॉर्टेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? मुझे बेचैनी धर लिया, हम परेशान हो गए। उसके बाद में क्या होता, हमारा स्कूल ने उस टाइम सिवान मार्केटिंग कराने के लिए गाड़ी जाता था सिवान से, और बहुत सारे लोग उसमें थे। वो क्या करते थे, सब मार्केटिंग करने के लिए गए, और हम डिएक्शन का पेस्ट जो वो खोजने के लिए निकले कि ये पेस्ट मिलता कहाँ। उन्होंने सर्वे कैफे में बताए थे कि ये सिवान में है। तो जब सिस्टम पर मैंने देखा कि इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, तो उन्हें सिवान में बताया कि एड्रेस वहां मिला। तो उस एड्रेस बबुनिया मोड़ के पास था, हमने उस एड्रेस देख करके मैं ढूंढने गया उस पेस्ट को। जब पेस्ट वहां मिला, मैं दुकानदार से पूछता हूँ आपके पास मेडिसिन है, डिएक्शन का मेडिसिन है क्या? दुकान वो स्टोकी वाला ने बोलते हैं हाँ है। तो कितना अच्छा है? हाँ बहुत बढ़िया है। मैंने बोला कि कॉस्ट क्या है? बोले 225 रुपया हेल्थ कार्ड रेट है। हम बोले तब मुझे 5 चाहिए। मैंने 5 पेस्ट लिया वहां से और लेके आ गए, और जो मुझसे मांगते थे उनको बोले मैडम हमने पेस्ट ले आए, लीजिए। वो पेस्ट लिए, और वो धीरे धीरे करके बहुत सारा पेस्ट लिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैडम का इतना हालत खराब था, इतना परेशानी रहता था कि 2 महीना होता था बीपी लो हो जाता था, और बीपी लो हो जाता था। उसके बाद में ये जाकर कर करके डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे, पानी उनी चढ़ाता था, 2 महीना तक ठीक रहती थी। मतलब हम बीमारी से परेशान रहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये डिएक्शन का प्रोडक्ट में इतना बड़ा पावर है, मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैडम को बताते, मैडम को भी भरोसा नहीं होता। जब हम बात करते हैं तो पूछते हैं कि इस चाय से क्या खूबी है, पेस्ट से क्या खूबी है। जब स्टॉकिस्ट से पूछते हैं तो बताता था मुझे पता नहीं, अपने अपलाइन से पूछ लो। फोन उतना था नहीं कि हम अपलाइन से पूछें। उसके बाद में क्या हुआ कि जब हम गांव जाते हैं वहां, जब यहाँ मीटिंग चलता है वहां, गुरु माँ पिताजी का, धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर का, जो वहाँ मंदिर है चक्रसलपुर मोड़ पर, तब जब वहां जाते हैं तो वहां पता चलता है कि चाय पीने से बीमारी भाग जाता है, माथा का दर्द भाग जाता है, लिकोरिया भाग जाता है, बीपी। चाय पेस्ट साबुन ये सब तो अच्छा चीज है। जब वहां से जानकारी मिला था, जब मैडम को बताते हैं, मैडम को भरोसा ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद में क्या होता है कि हम फिर वहां से आ जाते हैं यहाँ। जब हम वो चाय पेस्ट अस्पर्लुना जब देते हैं मैडम को तो बहुत आराम मिलता है। और फिर भी लेकिन कहता है दवाई तो बढ़िया है लेकिन बहुत महंगा है। अब महंगा है, लेकिन एक चीज महंगा तो है, लेकिन जितना हम परेशान डॉक्टर के यहाँ से रहते थे और जितना हमको चाय और अस्पर्लुना और पेस्ट से लाभ मिला वो बहुत कम। क्योंकि एक बार जाते थे तो 5,000 6,000 का बिल बन जाता था। उस टाइम 14,000 15,000 तनख्वाह ही मिलता था, वेतन ही मिलता था, उतना वेतन नहीं था। अब एक बार डॉक्टर जाने के बाद 6,000 7,000 तो वहीं लग गया। और चाय पेस्ट साबुन में क्या लगता है, मुश्किल से ज्यादा 500 600 700 रुपया। तो मुझे अच्छा लगता था ये कि चलो भाई ये खाती रहती है तो इससे तो बीपी लो तो नहीं होता है, आराम तो नहीं मिलता है। मुझे एक चीज समझ में, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आया कि ये प्रोडक्ट है हर्बल्स है, जड़ी बूटी क्या, ये मुझे पता नहीं। ये जानते हैं कि ये दवा बढ़िया है, इतना समझ में आया। जब ये प्रोडक्ट देते देते जब और अच्छा मिला तो लोगों को जब बताते थे, कहता था कि भाई इतना जब अच्छा ये प्रोडक्ट है तो इतना डॉक्टर क्यों बैठे हुए हैं? हम बोले भाई डॉक्टर तो बैठा हुआ है, लेकिन एक चीज हम इससे यही मानते हैं अच्छा, कि जब से हमने चाय और अस्पर्लुना दे रहे हैं तब से डॉक्टर के यहाँ नहीं गया है, कुछ तो जरूर खासियत है, इतना बढ़िया चीज। तो फिर जब बिहार शरीफ से आए थे तो वहां से हमने 12 रुपया में एक बुक लेके आए थे पतला वाला। उसमें लिखा था कि ये प्रोडक्ट कोशिका के ऊपर काम करता है, और लिखा है कोशिका स्वस्थ शरीर स्वस्थ, कोशिका बीमार तो शरीर बीमार, कोशिका डेड तो शरीर डेड। मैं सोचा ये तो हम लोग को हमको जिंदगी भर खाना है ये चीज, क्योंकि कोशिका स्वस्थ करता है, तो जब कोशिका स्वस्थ रहेगा तो बीमारी नहीं। मुझे यही इतना समझ में आया कि ये कोशिका पर काम करता है, इसको खाना चाहिए। लेकिन दवा जो है ये कहाँ काम करता है क्या ये पता नहीं, सीधे जाने कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे।
तो हमने इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ले लिया इसको कि चलो कुछ नहीं, पेस्ट, साबुन, आस्पारलूना, चाय, ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन हम बिजनेस, हमको पता नहीं था कि इसमें बिजनेस भी होता है, क्या होता है कोई पता नहीं। हम जाते थे जब जरूरत पड़ता था, स्टॉक पॉइंट जाते थे, देख लेवे किए थे, स्टॉक पॉइंट जाने के बाद जो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ता था लाके लेके यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता, कुछ लोगों को बोलता शुगर में काम करता है, फिर मैं जाकर के पूछते थे स्टॉक पॉइंट से, क्या शुगर उगर का दवा है इसमें, बताता था कि हाँ है। फिर एक शुगर वाला को दिए, और जब उसको दिए तो ठीक हो गया। हम बोले ये तो चमत्कारी जड़ी बूटी है। वो ने बताया कि शुगर में होता क्या है, शुगर में तो सेल डैमेज हो जाता है तभी शुगर होता है, तो सेल पर काम, तो जब सेल को स्वस्थ बना सकता है तो शुगर क्यों नहीं ठीक हो सकता। फिर ये विजन क्लियर हुआ कि नहीं, ये डिएक्शन का प्रोडक्ट है, हर बीमारी को ठीक कर सकता है, ये समझ में आ गया। जब मैडम को हम बताते थे तब मैडम को भरोसा नहीं होता था, जब मैडम को भरोसा रहे, लेकिन हम बोले बताओ ये प्रोडक्ट तुम खाती थी, जब से खा रही है तब से बीमार नहीं पड़ी, तो बढ़िया तो है ना, अब इसमें क्या है नहीं है, तो इतना महंगे है कि कितना खाएं। अरे महंगा क्या, शरीर से तो महंगा नहीं है, अगर उतना पैसा भी लगाते थे डॉक्टर ही लेके जाना पड़ता था, और ये प्रोडक्ट को जब यूज करते हैं तो डॉक्टर ही जाना नहीं पड़ता है, तो ये तो बढ़िया है। और बढ़िया के साथ साथ मेरा पैसा की बचत होता था, क्योंकि जब जाते थे तब पूरा पैसा बीमारी में ही परेशान, और जब इसको हम यूज करने लगे तब हमारा वो पैसा बच गया, वो पैसा डॉक्टर के यहाँ जाना बंद हो गया। जब डॉक्टर ही नहीं जाए तब मेरा पैसा बचने लगा, तो उसे थोड़ा फिर धीरे धीरे जब पता होता है कि नहीं इसमें पैसा भी आता है, डिएक्शन में पैसा भी आता है, तो पैसा आता है तो जब पैसा आता है तब हम जब फिर छुट्टी गए गांव, तो 8 दिन के लिए जब छुट्टी हम जाते थे गांव, तो गांव में क्या करते थे, खाना वाना खा लेते थे, और खा करके हम बिहार शरीफ आ जाते थे, चक्रसलपुर मोड़ मंदिर में, माँ गुरु जी के मंदिर में आ जाते थे, और वहां ही देख सुनते रहते थे। और उसके बाद में लास्ट गाड़ी जो हमारा बिहार शरीफ से राजगीर की ओर जो खुलता था, लास्ट 8 बजे तक था, जब 7 बजता था तब हम कहते थे मैम अब जा रहा हूँ, गाड़ी लास्ट मिलेगा, तब वहां से आते थे। जब 6 दिन 7 दिन जब जाते थे तब वही सीखने को मुझे मिलता था। जब हम घर जा पहुंचते थे तब मेरी माँ कहती थी तुम छुट्टी क्यों आते हो, जब छुट्टी आते हो तो घर में रहते हो नहीं, बस रात में खाना खाना है, सो जाना है, और सुबह उठना है। बिहार शरीफ, बिहार में तुम जाते हो किस लिए, क्या है वहां, मैं कुछ नहीं, चुपचाप रह जाते थे, कुछ नहीं बताते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैडम को जब बताते थे तो मैडम कहती थी ये इनका यही हाल है, जैसे कि तैसे। उसके बाद में फिर जब हम वहां से सीख के आते थे तो कुछ लोगों को बताने लगे, वहां पता चला कि नहीं पैसा भी आता है। तो जब डिएक्शन को टाइम मिलता था नहीं, जॉब से सुबह से शाम तक ड्यूटी, जब पार्ट टाइम मिलता था तो किसी किसी को बताते थे, तो कोई कोई जब परेशान रहता था तो उसको जब प्रोडक्ट देते थे तो प्रोडक्ट तो मिलता नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर प्रोडक्ट मिलता था दूरी, जब जहां हम हथुआ में, हथुआ से सिवान यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता था। जब यहाँ से शाम में 5 बजे जाते थे, अब 5 बजे जाते थे, और उसके बाद में वहां तो कोई आने के समय गाड़ी नहीं मिलता था, फिर 5 किलोमीटर वहां से पैदल आते थे प्रोडक्ट लेकर के, फिर लोगों को देते थे। अगर 1-2 आदमी को दिया वो भी ठीक हो गया। मुझे लगा कि ये तो अजूबा चीज है। और मुझे ये भी पता चला जब मंदिर में वहां गए गुरु माँ पिता जी के वहां चक्रसलपुर मोड़, तो वहां पता चल कि नहीं पैसा भी इसमें आता है। तो पैसा आता है तो मैंने फिर प्रोडक्ट लेना चालू किए, तो जब प्रोडक्ट ले लेके लोगों को लेकर के लोगों को देते थे, लोगों को परेशानियां भी दूर हुआ। जब परेशानियां दूर हुआ तब मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ कैरियर है। जब इसमें काम करते हैं, तो जब हमने 1000 कुछ पॉइंट तैयार किए थे, 1000 मुझे पता नहीं कि कितना, क्योंकि सिस्टम भी तो नहीं था, पीवी देख भी नहीं पाते थे। लेकिन जब दूसरा महीना जब हम लोगों को कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिए थे, तो उस टाइम मेरा 94 रुपया आया था, बोनस मैसेज आया मोबाइल पे, तो 94 रुपया आया। तो मुझे लगा इतना काम किए, उससे ज्यादा तो पैसा भाड़ा में किराया में खर्चा हो गया, तो 94 रुपया क्या आया, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी सोचे चलो क्या होगा, 94 रुपया तो आया। और कुछ प्रोडक्ट अपने भी खाने का होता था, लेकिन 94 रुपया आया, तो वो पैसा जब हम प्रोडक्ट नेक्स्ट और लेते थे तो उसमें भी तो मैनेज हो जाता था। उसके बाद धीरे 94 से 200 कुछ ऐसे कैसे ऐसे करते करते पैसा बढ़ते गया था। मैडम का ये कौन सी काम ले लिए हैं कि बताइए इतना प्रोडक्ट लोगों को ला के देना और रात में वहां से आना, उसके बाद में पैसा 94 रुपया, और डिमोटिवेट कर देती थी मैडम।
हमने चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमको एक ही चीज खुशी मिलता था कि लोग जिसको प्रोडक्ट हम देते थे और वो जो स्वस्थ हो जाता था कहता था बाबू बहुत बढ़िया है। जब बढ़िया कहता था तब मुझे बहुत मियाज खुश हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। कम से कम उतना तो कहा कि बढ़िया है, क्या होगा, परेशानी है तो क्या है, अच्छा तो लगा। उसके बाद में देख कुछ लोग कहा कि अगर तू डॉक्टर बन गया है, कोई मर गया ना, देख लेना क्या होगा। मुझे वो भी डर लगता था कि पता नहीं जब देते हैं वास्तव में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि डर तो लगता था, लेकिन फिर लीडर से पूछे, मीटिंग में पूछे, बोले नहीं, इसको प्रोडक्ट देने से आदमी नहीं मरता है, इसको देने से ये सेल पे काम करता है और सेल स्वस्थ रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। इससे कभी, ये ब्रांड चीज है और रिसर्च प्रोडक्ट है, इससे आदमी कभी नहीं मरता है। किसी को आप देते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के दीजिए, ताकि ये प्रूफ रहेगा उससे कि हाँ इन्होंने कोई दवा नहीं दिया, ये फूड सप्लीमेंट है, ये भोजन है, ये दवा नहीं है। उससे जब उतना क्लियर हम हो गए तो मुझे डर भय खत्म हो गया। जिसको पाते थे उसको देते थे, लेकिन लोगों को तो देते थे, लेकिन मैडम गुस्सा करती थी कि रात दिन ये क्या अपना लिए हैं, बस दिन भर ड्यूटी में रहना है, शाम को आते हैं तब बकबकाते रहना है। अब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान रहते थे। लेकिन फिर धीरे 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 जब बोनस बढ़ा, बोनस अच्छा आने लगा, तब मैडम को दिखाने लगे, देखो ना मैडम बोनस 5,000 रुपया आया है। मैडम कहता है ये 5,000 से क्या है, ये कुछ नहीं है, ये भी बार है, कुछ नहीं है, ये सब ठगे वाला, ऐसा ऐसा कितना आया कितना गया। हम बोले नहीं मैडम, सबसे पहले आबे या चाहे जाए, ये तो बढ़िया ऐसे लगा कि जो डॉक्टर के यहाँ जाती थी तुम, वो तो नहीं जाती है ना, इससे ये तो बढ़िया है। हाँ ये बढ़िया है, लेकिन लोगों को जो देते उससे मुझे क्या मिलता है? कोई बात नहीं, किसी का परेशानियां दूर हो जाता है तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। तो हमको ला देने में क्या है, वो नहीं देखा है हम जाके ला देते हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट लाना है। तो धीरे 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 जब हम बिहार शरीफ जाकर करके जो सीखने लगे, तो प्रतिदिन तो मीटिंग नहीं मिलता था। अब हम 4 महीना पर गए, 8 दिन के छुट्टी जाते थे, 8 दिन सीखते थे कस के, आते आते प्रोडक्ट कुछ नॉलेज होता था लेकिन फिर भूल जाते थे, बात तो होता था नहीं। उसके बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये प्रोडक्ट के बारे में जब मैडम को जब हम बताएं, तो धीरे धीरे मैडम इसमें मोटिवेट हुआ और ये मैडम भी काम करने लगी। और बाकी मैं जो प्रोडक्ट का डिसीजन है जो मैडम बताएगी कि इससे क्या बेनिफिट मिला और दोनों मिलकर काम करने से कहां तक आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग जी एक्शन फैमिली। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज इस आरवीसी चैनल पर लाने के लिए सब गुरुदेव को चरण स्पर्श करती हूँ। और मैं अपने मेंटर, अपने गुरु माता पिताजी धर्मशीला मैम और सुरेंद्र सर को सबसे पहले हम चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। और जहाँ भी जो लोग भी लाइव में अभी हैं, वो लोग वहीं से अपने अपने जगह पर से मैडम के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज अगर मैम नहीं होते तो आज मेरा जिंदगी इतना खूबसूरत नहीं होती। मैं बहुत खुश हूँ आज जब से हम सुने कि मैं लाइव में आने वाली हूँ, आरबीसी चैनल पे हमें लाया गया, हमें इस लाइव समझा गया, तो मैं बहुत खुश हो गई। और मैं तो अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम कुमारी नेहा है, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और हस्बैंड जी बताएं कि मैं बहुत बीमार रहती थी। जब मैं बीमार रहती थी, हस्बैंड जी नौकरी करते थे, और नौकरी करते थे, पैसा आता था, लेकिन क्या होता था कि सारा पैसा मेरे में ही लग जाता था। हमें बहुत खराब लगता था अंदर अंदर, लेकिन क्या कर भी क्या सकते थे। हमें प्रॉब्लम ही इतना ज्यादा था, हमें खून की कमी थी, एनीमिया का शिकायत था, और मेरे अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम था, माइग्रेन का शिकायत था, और सर में चक्कर आना, कभी कभी तो लगता था कि जैसे चक्कर आके मैं गिर जाऊंगी। बहुत सारा परेशानियां, बच्चे छोटे छोटे थे, हमें बहुत परेशानी आता था। बच्चे स्कूल भी, एक लड़का स्कूल जाता था और एक नहीं अभी, तो उसको भी संभालने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। बहुत जगह इलाज करवाए, बहुत जगह, गोपालगंज से लेकर बिहार शरीफ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में फेमस डॉक्टर एक कौशल्या सिंह है, उनके यहाँ से इलाज हर साल, हर महीना, मतलब कि जाना है और बेड 2 दिन रहना है, उसके बाद आ जाना है। ब्लड प्रेशर लो होने के कारण मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता था, खांसी वगैरह हो जाता था,
तो मैं बहुत परेशान रहती थी। उसी टाइम हम इनको डिएक्शन मिलता है, ये बताएं। तो जब डिएक्शन मिलता है तो मुझे खाने के लिए बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट को खाओ पियो, ठीक हो जाओगी। तो हमें विश्वास नहीं होता है, फिर भी मरता क्या नहीं करता, हम यूज करना शुरू कर दिए। जब यूज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे रिजल्ट में उतार चढ़ाव होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि जब गैनोडर्मा, हमें ये नहीं पता था कि जब गैनोडर्मा हमारे शरीर के कोशिका स्तर से काम कर रहा है तो वो सेल के ऊपर सफाई कर रहा है, क्लींजिंग कर रहा है, तो हमें परेशानी थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा। लेकिन हमें ये पता नहीं था, क्योंकि हम कभी मीटिंग में नहीं गए थे, तो हमें पता नहीं चलता था। इसीलिए मैं खाती थी, बढ़ता था घटता था, तो मैं बोलती थी इन्हें कि चलिए फिर से डॉक्टर के यहाँ चलिए, लेकर दिखा दीजिए मुझे फिर से, लगता है कि ये भी हमें सूट नहीं कर रहा है। तो ये बोलते थे कि कुछ भी करो, क्योंकि ये मीटिंग में जाते थे तो इन्हें पता था कि अंग्रेजी दवा, तो जहाँ से अंग्रेजी मेडिसिन फेल करता है वहां से गैनोडर्मा हमारा शुरू होता है। और तो ये बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं लाऊंगा, और तुमको जो करना है वो करो, यही प्रोडक्ट खाओ पियो जितना मन करे। ये ला करके रखते थे, प्रोडक्ट ला करके रखते थे। तो हम क्या किए, एक दिन की बात है कि ये जूस बराबर ज्यादा से ज्यादा लाते थे, मतलब लोगों को देने के लिए भी, अपने घर में भी खाने के लिए। तो मैं क्या की कि उस जूस को एक दिन में 1 बोतल में पी गई, सोची कि मर जाऊंगी या तो बच जाऊंगी। ऐसे कर करके रोज मैं पी करके रख देती थी बोतल। और उसके बाद फिर उस टाइम ये नहीं आता था, मुरंजी करके आता था, और उसके बाद मुरंजी भी नहीं आने लगा, नूनी आने लगा। नूनी को मैं वही करती थी, पी करके रख देती थी, 2 दिन 3 दिन पी, ये कुछ नहीं बोलते थे, आते थे हंसते थे, और उसके बाद कहते तुमको जितना पीना है उतना पी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जानते थे इसके बारे में कि पिएगी कुछ नहीं होगा। हम सोचते थे पी लेंगे तो अपने कुछ हो जाएगा, या तो ठीक हो जाए या नहीं, इसका तो मुझे पता नहीं था। फिर भी मैं पी लेती थी, एक दिन में 1 बोतल पूरे हम साफ कर देती थी, और उसके बाद बोतल खाली रख देती थी अलमीरा पे दिखाने के लिए, खाली बोतल। तो ये आते थे, खुश होते थे, तो हमको समझ में नहीं आता था कि हम पी लेते हैं, खुश कैसे हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसे ही 3-4 दिन हुआ, उसके बाद हमारा शरीर में एकदम बदलाव होना शुरू हुआ। लगा कि नहीं, इस प्रोडक्ट में तो कुछ तो दम है। तो मैं धीरे धीरे इसका बुक जो लाए थे उसको पढ़ना चालू की। जब बुक को पढ़े तब हमें भी समझ में आया। अब घर में बैठे रहते थे तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो बुक पढ़ते थे। बुक पढ़े तो देखें कि इसमें बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है, ये तो सही चीज है, इससे अच्छा तो दुनिया में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अब बात रह गई, इन्होंने कहते थे कि इसमें पैसा आता है, ये दिखाते थे हमें कि देखो पैसा आ रहा है, तो हम कहते थे कि नहीं, ये पैसा से हमें नहीं चाहिए, ये पैसा हमारा नहीं है। हमें ये नौकरी करते थे फिर भी हम खुश नहीं रहते थे, क्योंकि हमारा जरूरत पूरा होता था। और जरूरत क्या पूरा होगा, बीमारी का ही समझिए जरूरत पूरा होता है। बीमारी से हम परेशान रहते थे तो सारा पैसा तो बीमारी में लग जाता था, तो जरूरत क्या पूरा होगा। हम कुछ करने के लिए भी सोचते थे तो वो नहीं पाता था। और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें भी परेशानी था। तो मैं क्या करती थी कि मेरा सपना कुछ बहुत बड़ा था। मैं सोचती थी कि मैं खुद का पैसा का अपना कुछ करूं, नौकरी भी करने के लिए मैं नहीं सोची थी। मेरा पढ़ाई लिखाई तो इंटर तक के हुआ, ज्यादा पढ़ाई तो कर नहीं पाई, लेकिन मैं सोच ली थी कि हमें कुछ अपने से खुद का कुछ करना है और अपने से खुद का जरूरत पूरा करना है। तो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स की। जब ब्यूटिशियन का कोर्स की और मैं उसे खोलने के लिए इनसे बोली कि वो हम खोलेंगे, ब्यूटिशियन का कोर्स मेरा पूरा हो गया, सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया, अब मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। तब इन्होंने बोले कि पार्लर खोलो, मना भी नहीं करते थे, ऐसा बात नहीं है कि मना करते थे, खोलो पार्लर, कोई बात नहीं। लेकिन इनका दिमाग में कुछ और चलता था कि किसी तरह हम निगेटिव थे और बिजनेस के बारे में बोलते थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस। हमें तो शुरू से ही नफरत था, कोई भी आता था, कोई भी बिजनेस के बारे में हमें बताता था कि ये चीज करो, ये बहुत सारा कंपनियां इधर से उधर, हमें लगता था कोई कर रहा है, इधर डूब गया उधर डूब गया, हमें एकदम विश्वास नहीं होता था और हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ कोई भी आता था तो हमें बात उससे करना ही नहीं पसंद करती थी।
तो हमारे हस्बैंड ही मेरे सामने जब वो बात बोलेंगे तो हमें कैसा लगेगा, हमें गुस्सा आता था, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं हमें इसका जानकारी लेना था, कहीं ना कहीं हमें गुरुजी से मिलना था। तो एक बार गांव गई, तो ये मायके ले जाने के लिए हमें तैयार किए कि चलो मायके चलते हैं, चलो मायके जाना है। तो बोले कि हाँ, लेकिन वो मायके नहीं ले जाकर मैडम का ऑफिस में ले गए। सर मैम के लिए फिर से जोरदार तालियां होना चाहिए और सादर नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके कारण ही हमारा जिंदगी बदला है। तो मैं जब मैडम के ऑफिस में जाती हूँ तो बहुत सारी लेडीज थी, अपना अपना रिजल्ट सुना रही थी, और कोई पढ़े लिखी भी थी, कोई कम पढ़ी लिखी भी थी। तो हमें ऐसा लगा कि ये सब झूठ मूठ के यहाँ सब खड़ा होकर के बता देती है, लगता है कि ठीक होता है कि नहीं, इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, लोग बता रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट ही नहीं थे। तो फिर भी मैम बहुत प्यार से बैठाए, समझाए हमको, इतना अच्छा से माँ की तरह से बताए हमको कि देखिए नेहा जी, आप प्रोडक्ट खाए हैं? पहले पूछे कि प्रोडक्ट खाए थी, कि जी मैम खाए हैं। तो आपको कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा। तो क्या परेशानी था? तो मैं अपना परेशानी बताती हूँ। तो उन्होंने बोले कि जब परेशानी तो दूर हुआ कि अभी है? तो मैं बोली कि नहीं मैम, दूर तो हो गया, परेशानी तो दूर हो गया, और जो फेस में मेरा था पूरा छाहे मुहासा भरा हुआ था, पिंपल्स था, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगा, थोड़ा थोड़ा बाकी था। तो हम बोले कि जिसमें मेरा ये प्रॉब्लम है मैम अभी दूर नहीं हुआ। तो बोले वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, मेरा भी दूर हो गया। तो धीरे से विश्वास थोड़ा सा हुआ। उसके बाद बोले कि करना है, वो आगे क्या कुछ करना चाहती हैं? तो मैं बोली कि जी मैं करना चाहती हूँ, मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ, मैं ब्यूटिशियन का कोर्स की हूँ, उसके लिए मैं पार्लर खोलूंगी, हमें अपने कुछ करने का सपना है। तो मैम बोले कि क्या पार्लर में आप रह करके खुश रह सकती हैं? पार्लर चला करके आप खुश रह सकती हैं, उसमें मान सम्मान मिलेगा, पैसा कितना आएगा? तो मैं बोली पैसा कितना लगाना पड़ेगा? तो हम बोले कि उस टाइम तो 50-60 हजार 70 हजार से कम में पार्लर खुलेगा नहीं, लाख भी लग सकता है। तो उतना पैसा लगाइएगा, उसके बाद फिर कमाइएगा कितना? तो मैं जिस पार्लर में सीखती थी उसको देखते थे कि एक दिन में 20 हजार, मतलब अच्छा पार्लर था, तो वहाँ एक दिन में 20 हजार या तो 10 हजार आ ही जाता था। तो हमें लगा कि 30 दिन में अगर 10-10 हजार आता है तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो हम तो ऐसे ही एकदम ये हो जाएंगे। तो हम वही सोचे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि पहले हम उसको जमाएंगे तब जाकर वो उतना होगा। कभी वो स्टार्ट होगा तो शुरुआत से छोटा होगा, एक ही बार तो उतना हो नहीं पाएगा, ये नहीं हमें पता था। हमें सोचे कि खोलेंगे और एक ही बार में आ जाएगा, हमें सब कला सीख लिए। इसका मतलब ये नहीं कि नया नया पार्लर में कोई भी आके करवा लेगा। तो मैडम बोले कि अगर पार्लर भी खोलती हो तो नेचुरल नहीं, आप केमिकल से यूज करोगी सबको, केमिकल क्रीम लगाओगी, केमिकल फेशियल वगैरह करोगी। तो यस मैम वो तो करना ही पड़ेगा। तो केमिकल करोगी तो आज इतना ज्यादा कैंसर का परेशानी हो रहा है, अभी और होने वाला है, और स्किन के अंदर 3 लेयर तक अगर जाता है तो कैंसर का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड में जाके मिल जाता है। इतना सारा बात बताया तो हमें दिमाग में जाके झटका लगा। उसके बाद बोले कि आप अगर किसी का फेशियल किए तो ठीक है, लेकिन वो भी केमिकल से। लेकिन अगर पैर में जब वैक्स वगैरह करेंगी तो पैर छुएंगी आप, और उसके बाद फिर पेडिक्योर करेंगी तो कहाँ करेंगी? पैर में। तो आप दूसरों को अगर पैर छुओगी तो कैसा लगेगा? अगर डिएक्शन करती हो तो आपका पैर कोई छुए तो कैसा लगेगा? फिर हमारा दिमाग खराब हुआ। हम सोचे कि सही मैम जी सही बोल रहे हैं, हमको तो छूना ही पड़ेगा। तो फिर भी हमारा सर पे तो भूत सवार था पार्लर खोलने का। तो फिर भी वहां से फिर हम इतना बात सुने तो हाँ सही बात है, पैर छुए या ना छुए हमें तो छूना ही पड़ेगा। तो हम वहां से जब अपना ये जहाँ पे रहते थे गोपालगंज, वहां पे आए, तब मैं अपना डिसीजन चेंज कर दी। जब डिसीजन चेंज की तो हमें लगा कि नहीं ये डिएक्शन, फिर धीरे धीरे सबका रिजल्ट जो सुनी थी दिमाग में घूमने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा था, कोई सब सही बोल ही रही होगी। थोड़ा थोड़ा हमें यकीन होना शुरू हुआ। जब यकीन होना शुरू हुआ तो हम इस बिजनेस के प्रति हमें अच्छा लगने लगा। और हम अपने हस्बैंड से कहते हैं कि जब इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो प्लान भी अच्छा होगा। धीरे धीरे हम बोलने लगे
तो ये बोलते थे कि तुमको प्लान से क्या मतलब है। तो हम कहें कि हम अब इसको करना चाहते हैं, ये नहीं बताते थे। तो मैडम का जो स्पेशल डायमंड ग्रुप एक बना हुआ था, उसमें लगा हुआ, उसमें इनका नंबर जुड़ा हुआ था। मैं रोज रात को ये आते थे तो इनका मोबाइल झट से लेकर के मैं अपना देखते रहती थी, व्हाट्सएप चेक करते रहते थे क्या आया नहीं आया। बहुत अच्छा अच्छा थी, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई किसी का कोई डायमंड बना, कोई सीनियर स्टार डायमंड बना, कोई डबल डायमंड। ये सब देखते देखते हमारा दिमाग एकदम हैंग करने लगा कि अब हम क्या करें, हम तो कितना पीछे रह गए। हम बोले एक दिन कि नहीं, हमें प्लान सिखाइए। जब प्लान सिखाइए रात में आए तो ये तो अपने थक करके आते थे, तो बोले और रिएक्शन का भी प्रोडक्ट भी कोई कोई आता था, उसे देते थे और प्लान समझाते थे। तो हम कहें कि नहीं, आज हम अकेले में आपसे प्लान सीखेंगे और हम सीख के रहेंगे। तो बोले कि तुम्हें क्या लगा कि आज प्लान सीखने की जरूरत हो गया। हम कहें नहीं, हमको यही करना है, हम पार्लर नहीं खोलेंगे, हम यही करेंगे। तो इन्हें अच्छा लगा, मन ही मन तो खुश हुए, लेकिन ऊपर ऊपर गुस्सा हुए कि आज तुमको इससे क्या मतलब है। तो हम बोले कि नहीं, हमें तो फिर प्लान बताया सिखाया, तब हमें अच्छा लगने लगा, इसको करने लगे। करते करते जब मेरा बच्चा भी कभी तबीयत खराब था तो उसे हर्निया का शिकायत था। हर्निया का शिकायत के वजह से हमारा जो बड़ा वाला बच्चा है उसको 6 क्लास में वो दौड़ नहीं पाता था। सैनिक स्कूल में इतना ज्यादा पीटी वगैरह करवाते हैं और 3-3 घंटा असेंबली में खड़ा करवा दिया जाता था, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। 1 साल वो स्कूल में, जैसे कि पीटी सुबह होता है तो उसमें नहीं जा पाता था, और गेम होता है 4 बजे से, उसमें भी नहीं जा पाता था। तो मैं इनसे बोलती थी कि देखिए ना, ये जाता नहीं है, क्या होगा, पनिशमेंट भी मिलता है। तो बोले कि हम जा करके बोल देंगे कि ऐसा ऐसा इसका हर्निया का शिकायत है, इसीलिए नहीं जाता है। 3 साल का था तब एक साइड का हर्निया का ऑपरेशन करवाई थी और फिर दूसरा साइड हो गया था। तो इन्होंने बोले कि इसको आरजीजीएल स्परुलिना और जूस स्टार्ट करो। तो मैं आरजीजीएल स्परुलिना इसको जब स्टार्ट की तो कुछ ही दिनों के बाद अपना ये दौड़ना चालू किया, सब कुछ किया। पीटी ज्वाइन करता था सुबह सुबह, उसके बाद स्कूल, उसके बाद फिर गेम, उसके बाद नाइट में फिर प्रेप क्लास होता है 8 बजे से, वो भी ज्वाइन करते गया। आज वो बहुत स्वस्थ है, और जो 3 घंटा असेंबली में खड़ा किया जाता है उसमें भी तो बहुत सारे लड़के गिर जाते हैं, ये हो जाता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन हमारा बच्चा दोनों आज तक कुछ नहीं हुआ, आज बहुत स्वस्थ है और सब कुछ से फिट है। हमें इतना खुशी मिलता है, इतना खुशी है डीएक्शन प्लेटफॉर्म से, इतना खुशी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर लीम सियो जिनका, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। और हम धन्यवाद करना चाहती हूँ वसुपाल सर का, जो कि इंडिया में नहीं लाए होते तो आज हमें भी नहीं मिला होता, और इतना हम खुश भी नहीं रहती, ना ही इतना स्वस्थ रहती, ना जाने कहाँ रहती, उसका भी पता नहीं था। और धन्यवाद मैं अपना गुरु मेंटर धर्मशिला मैम जी और सुरेंद्र सर माता पिता के रूप में उन्हें भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि हमें इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा संस्कार। और जब मैम जी बात करना चालू किए कि नेहा जी इतना ही इनकम पर रहेगी क्या, और आगे बढ़ना है, जब बात करना चालू किए तो इतना अच्छा हमको लगने लगा कि अब हम डेली बात करें मैम जी से। लेकिन मैम जी इतने बड़े हो गए कि हमें ना बात करने का मौका मिलता था, ना मैम जी को टाइम मिलता था, क्योंकि मैम जी के पास बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो बहुत सारे डीएक्शन फैमिली हैं, तो किनसे बात करें किनसे, हम तो एक छोटा। लेकिन धीरे धीरे मैम जी के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते आज इतना हम मतलब कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ होते जा रहे हैं कि हमारा इनकम आज डीएक्शन से 1.5 लाख तक पहुंच गया है। और पिछले लॉकडाउन में, आज नहीं, पिछले लॉकडाउन में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके पहले ही हमारा सपना था गाड़ी खरीदने का। तो हम कहें कि अब क्या करें, अब तो लॉकडाउन लग गया। फिर भी मैम जी से बात किए कि मैम जी हमें गाड़ी खरीदना है। मैम जी बोले कि इस लॉकडाउन में कैसे गाड़ी खरीदोगी। हम कहें कि मैम जी हमें खरीदना है। तो फिर जब गाड़ी खरीदने की बारी आई तो मैं देखने गई गाड़ी, तो एक दिन देखने गई तो गाड़ी ही नहीं था वहां पे। तो फिर दोबारा वो बोला कि आने वाला है, तो हम कहें नया मॉडल वाला ये देखने गए। तो गाड़ी जब देखने जाते हैं तो छोटा मोटा गाड़ी 9 लाख का शायद था, 8 लाख का, वो पसंद करके आ गए, हमें पसंद नहीं हुआ, हम चले आए। उसके बाद फिर दोबारा गए तो वो गाड़ी देखे हम, तो उसका ये दिखाया, मॉडल दिखाया, उसका जो होता है कैटलॉग वो दिखाया। तो हम कहें कि नहीं हमें ये चाहिए। तब वो गाड़ी आई और उसके बाद मैं गई वहां पे
तो हम वही पसंद कर लिया कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, वो 12 लाख से प्लस का था, तो मैं वही खरीदी, वही ली। और इतना खुश हुई कि जहां हम गोपालगंज टाउन में हम जहां इलाज करने आते थे, वहां हम गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं। इतना हम खुश थे, कुछ कहने का नहीं। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां हम बीमारी से जाते थे वहां हम गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं। आज हम इन्हें बताएं कि देखिए, कभी हम ऐसा हमारा स्थिति रहता था कि हम सोए हुए जाते थे, सोए हुए आते थे, लेकिन आज देखिए हम खुश होकर देखते हुए सब जगह जा रहे हैं। जैसे ही उसका वोट आया कौशल्या सिन्हा का, तो देखिए वहां पे हम इलाज कराने के लिए जाते थे, और आज कितना खुश है कि हम गाड़ी का ये जा रहे हैं एजेंसी में। तो मुझे अच्छा लगता था, और लोगों को हम बताना चालू किए। जब हम देखें कि मैम जी एक महिला होकर के इतनी सारी महिलाओं की जिंदगी बदले, और लॉकडाउन में भी बहुत सारा मीटिंग हुआ, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को देखें और खुद अपना साक्षात मैम जी का फेस देखते थे तो हमें एनर्जी आ जाता था। लगता था कि मैम जी इतना अच्छा से सबको बताते हैं, समझाते हैं कि तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे में भी कुछ शक्ति है, मैं भी कर सकती हूँ। मैम जी कहते थे कि ऐसे नेहा जी ऐसे करिए, इस तरह करिएगा। आप क्या करिए कि आपको रोज मोटिवेशनल वीडियो देखना है, बुक पढ़ना है, और आरबीसी चैनल को देखते रहना है, उसको नहीं छोड़ना है। तो मैं ये जो बात कहे मैं करती रही, क्योंकि हमें डिएक्शन अब समझ में आया था और हमें डिएक्शन करना था। और आज मेरे नीचे 5 डायमंड है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत सारे। अब हम सोच रहे हैं, हमारा सोच ये है कि हम खुद मिलेनियर नहीं, बल्कि मेरे नीचे नीचे बहुत सारे मिलेनियर को मैं तैयार करूंगी। बहुत सारे मिलेनियर हमारे नीचे कुछ टाइम में होंगे, और हम अभी TSIP क्वालिफाई हूँ इंडिया के लिए, और बहुत जल्द ही मैं विदेश के लिए भी क्वालिफाई करूंगी। इतना हमें इतना विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा सुनहरा मौका है। ये अगर मौका छूट जाता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी जो कल भी सर मैम का मीटिंग चला, उसमें सर जी बता रहे थे कि अभी जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉलेज खुला है, उसमें एडमिशन जो हो रहा है वो सब पढ़ के अब हम लोग के नीचे आएंगे। क्योंकि वेलनेस सेक्टर और ये हमारा जो वेलनेस सेक्टर है और मल्टी लेवल मार्केटिंग के दोनों एक ही में है, तो इसमें तो लोग आना पसंद करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य सबको चाहिए, स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए। और ये चीज है कि स्वास्थ्य, बीमारी आने के पहले ही हम स्वस्थ अगर हो जाते हैं तो बीमारी का लेवल नहीं लगता है। ये इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी इसमें आना चाहेगा। तो हम बहुत खुश हैं कि हम समय से पहले ही हमारा सोच बदल गया, और एक छोटा सा सोच मैम जी बदले तो इतना सारा महिलाओं, 30,000 महिलाओं का जिंदगी बदल दिए। तो अगर उसी तरह लोग हर महिला अगर सोचे कि हम भी अपना जिंदगी बदलें और साथ साथ हर महिलाओं का जिंदगी बदलें, तो बहुत कुछ हो पाएगा। और मेरा बिहार ही नहीं बल्कि इंडिया नंबर 1 पर आएगा ही आएगा। क्योंकि अब हम दोनों मिलकर डिएक्शन करना चालू किए हैं। क्योंकि पहले अकेले सर जी करते थे तो हमें लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता था। हम ही निगेटिव इनको कर देते थे, और आज ये कुछ बोल देते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा बात नहीं करिए जो कि हम निगेटिव होना पड़े हमें। तो मैं अब अपना वाणी को विराम करती हूँ और प्रोफेसर सर जी को नमन करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर जी। आवाज नहीं आ रही सर जी। नमस्कार। आपका आज का ये मीटिंग सक्सेस स्टोरी कुमारी नेहा एंड गुलशन वर्मा, आप दोनों का लोगों को एक आंख खोलने का एक सेशन है। क्योंकि बहुत लोगों ने अभी भी, नए लोग और जो काम नहीं किया है, स्टैग्नेशन में है, काम करना चाहते हैं या नहीं मालूम नहीं है, वो अभी भी चुपके बैठा है। ये इंडस्ट्री का बारे में सोचकर
करना और ना करना। अभी ये आज दिन आ गया है, हमको करना और ना करने का सोचने का टाइम नहीं है। टू बी और नॉट टू बी इन द शेक्सपियरियन सेंस। अभी अभी हमको जो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो किसी का अंदर काम करना नहीं चाहता है, उसको चाहिए ओनरशिप। वो खुद मालिक है, मालिक बनना चाहता है, नौकर नहीं। इस तरह का लोगों को आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में और न्यू टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी नाम में करे, एवरीथिंग इज सेम। जहां लोगों को आजादी बनने का, आजादी होने का मौका है। आजादी को क्यों नहीं, कौन नहीं चाहते हैं? दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है उसको आजादी नहीं चाहिए। कोई नहीं बताएंगे, पूछे तो क्या आपको आजादी चाहिए या नहीं? आप आजादी से लाइफ को लीड करना या नहीं, ये पूछे तो एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग, वो कहीं भी काम करो, कोई भी सेक्टर में हो, काम करने वाला सभी एम्प्लॉय सभी आजादी चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, किसी का दबाव से, फोर्स से काम करना नहीं चाहते। इस तरह लोगों को आज ये इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री बन गया है। बिकॉज जो लोग ये इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता है, उसको जानकारी नहीं है, वो जानना नहीं चाहते। मेन प्रॉब्लम इज, कोई भी ये इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन को गए तो, बातें करना गए तो इमीडिएटली मेजॉरिटी लोगों ने बताया, हाँ सर हमको सब कुछ मालूम है। वो है ये इमेजिनेशन। अभी ये इंडस्ट्री के बारे में ये लोगों को वो हाथी का स्टोरी है ना, 4 अंधों ने और 5 अंधों ने हाथी को कैसे है उसको पकड़कर, उसको टच करके वो इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरह है ये लोगों को ये इंडस्ट्री में। बिकॉज हाथी का फुल स्वरूप, पिक्चर उसको नहीं देख सकता है। किसी ने उसका पैर को पकड़ा, उसने बताता है ये तो it is like a pillar, it is like a and किसी ने उसका स्टमक के पार्ट बताया, it is like a wall, like that। ये किसी ने उसका टेल को पकड़ा, ये वो रोप की तरह है। इस तरह जो ये 4 अंधों ने हाथी को कैसा है वो देख नहीं सकता है, उसका इमेजिनेशन है, कौन सा पार्ट को टच किया उस तरह होंगे। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये लोग आंखें बंद करके हैं, आंखें बंद करने वाला आंखें बंद करके इसको ये है वो है, स्कीम है, मनी सर्कुलेशन है, पॉन्जी स्कीम है, ये सभी उसका अज्ञान। ये इंडस्ट्री का बारे में ये सभी लोग इसीलिए नेगेटिव होकर बैठा है। अभी आज देखे तो इस तरह का साधारण लोग
मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पोअर क्लास, वर्किंग क्लास, लेबर कैटेगरी, डेली वेज अर्नर्स, इस तरह का लोगों ने 1 लाख 2 लाख कमाए तो महीने में। जो लोग एजुकेटेड है, डिग्रीज है, नॉलेज है, हायर स्टैंडर्ड में है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ये जो लोग साधारण लोग हैं, आज ये लोगों ने मिलियनेयर बनने का, साधारण से बनना शुरू हो गया है सभी जगह में, दुनिया के सभी कंट्रीज में। 100 बरस से ये इंडस्ट्री का ग्रोथ है, मोर देन 100 इयर्स। भाई इंडिया में हमके इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है एटलीस्ट अबाउट 25 बरस से, बट यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन कंट्री लाइक सिंगापुर, मलेशिया में शुरू हो गया 1974 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ओपनिंग। इमेजिन कहां से रिएक्शन आता है इंडिया का, आया है इंडिया को। वहां इतना छोटा कंट्रीज में हजारों कंपनीज वहां आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप का अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके लोगों को लाइफ को बदलने में कामयाब बन गए। इंडिया में अभी आज हमारा जो इंडस्ट्री का सिनोरिया है, पिक्चर है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि ये आज 4 बरस से हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 25%, 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने उसको सक्सेसफुली ये इंडस्ट्री का ग्रोथ को देखा। एक कोरोना का पीरियड में 2019-20 में 28% ग्रोथ, पर 2020-21 में उसके भी हायर होंगे। अभी इसका प्रोजेक्शन है, हमने लगभग 23,000 करोड़ से 23,000 और 24,000 रेंज, 23,500 करोड़ जो हमने रीच हो गया है 1920 में, ये 64,500 करोड़ टच होने वाला है। दिस इज द प्रेडिक्शन बाय FICCI एंड KPMG, ऑल टॉप एक्सपर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कुल मिलकर IDSA के साथ, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ ये प्रोजेक्शन को दिया है। अभी 2025 में हमने लगभग 64-65,000 करोड़ रीच होने वाला है। ये 64-65,000 करोड़ भी नहीं है। आज का ये रिजल्ट देखे तो कोरोना का पीरियड में 28% ग्रोथ हमने किया है, 2019-20 में 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आई डोंट थिंक एनी अदर इंडस्ट्री इस तरह का ग्रोथ किया है, एक्सेप्ट मे बी हेल्थ सेक्टर, वेलनेस, अदर IT इंडस्ट्री। इसको छोड़ तो दूसरा हाईएस्ट ग्रोथ का इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इससे हमको दिखता है क्या होने वाला है आगे वाले दिन में। आगे वाले दिन में हमारा ये ग्रोथ मल्टीप्लाई होकर बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि एक कारण है
रोगों को रोकना। रोगों को रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है एक्सेप्ट चीज लाइक गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, मोरिंजी, कार्डिसेप्स, लाइक व्हाटएवर इट मे बी। ये प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव सेक्टर, प्रिवेंशन के लिए, रोगों को रोकने के लिए, ये रोगों को रोकने के लिए अनलिमिटेड डिमांड है, वही है वेलनेस। सेकेंडली, बेरोजगारी। देयर इज नो सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट। कितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गए तो, कितना भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेजी करे तो, कितना भी डिफरेंट सेक्टर्स का ग्रोथ को गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करके उसमें रोजगारी क्रिएट करे तो भी कम है, क्योंकि इतना बड़ा देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन को, आज हमने 140 करोड़ क्रॉस हो गए। 2021 में सेंसस फिगर आने वाला था, बिकॉज ऑफ द कोरोना उसको पोस्टपोन किया। 2022 में जब हमारा ऑफिशियल सेंसस फिगर, पॉपुलेशन सेंसस फिगर बाहर आएंगे, उस समय हमको मालूम होंगे इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ क्रॉस होने का फिगर सामने आएंगे। हेंस इससे, ये कारण से बेरोजगारी बढ़ती ही रहेंगी इंडिया में, साधारण से वो कम नहीं होंगे। वो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इंडिया कंटिन्यूसली डबल डिजिट ग्रोथ 10-20 बरस कंटिन्यूसली हो गए तो थोड़ा हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को थोड़ा कम हो सकता है, बट पॉपुलेशन भी बढ़ेंगे। इसीलिए बेरोजगार के लिए, उसको बेरोजगार को रोकने के लिए बहुत अच्छा एक सेक्टर है माइक्रो एंटरप्राइजेस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तीसरा चीज है गरीबी को हटाने में, गरीबी को रोकने में, गरीब लोगों को अमीर बनाने में। साधारण एक सेक्टर है तो कोई रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा ओवरहेड और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं। घर में बैठकर साधारण, अभी हमने आज का स्टोरी में देखा कुमारी नेहा एंड गुलशन वर्मा घर में बैठकर ये कोरोना का पीरियड में 1 लाख इनकम को वो रीच हो गए तो मिल में बने तो नॉट ओनली दैट, उसका टीम में 5 डायमंड को उसी तरह का 1 लाख के ऊपर इनकम महीने में लेकर जाने में वो काम करे तो, प्रयास करे तो साधारण लोग असाधारण ग्रोथ करने का एक ही सेक्टर है, पर्टिकुलरली विमेन पावर, पावर ऑफ विमेन, महिलाओं का शक्ति को, उसका टैलेंट को, नॉलेज को, एबिलिटी को, स्किल को बाहर लाने का एक सेक्टर है। तो साधारण से घर में बैठकर ये उद्योग चला सकते हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसीलिए ये कारण से मार्केट मल्टीप्लाई जबरदस्त निश्चित रूप से होंगे, उसका फायदा आप लोगों ने उठाना। 7 बजे एवरीडे आरबीसी यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करना, नहीं तो आप बिजनेस से डिस्कनेक्ट होंगे। बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए जो आज को आपको डेली नॉलेज मिलता है, सक्सेस स्टोरी से लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स का जो नॉलेज 7 से 8 बजे एंड एंड में हमारा जो क्लोजिंग में आपको 5-10 मिनट का मार्गदर्शन जो मिलता है, वो बहुत बढ़िया मार्गदर्शन होंगे आपका सोच को बदलने में, मोटिवेशन के लिए एंड इंडस्ट्री के बारे में जानकारी के लिए। ये निज क्या है, झूठ क्या है, ये हमने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने रखता है डेली ये चैनल से। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। नमस्ते।